हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक के नेट और गेट के क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेट और गेट के क्वेश्चन। ये है गेट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, द रिएक्शन ऑफ 2-methyl fural with DMF plus POCl3 would give, तो देखिए पूछा क्या है, 2-methyl furan। उसके ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं पहले। उसके ऑप्शन थे कुछ ऐसे, फ्यूरान यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगाया था CH2CHO B, यहाँ पे एक तरफ CH3 था और एक तरफ CHO लगाया हुआ था, सी ऑप्शन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे था CHO। डी की बात करें तो हम यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे CHO लगाया था। देखिए रिएक्शन क्या है, 2-methyl furan रिंग, तो ये रही फ्यूरान हमारी रिंग। इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। रिएजेंट कौन से दिए हुए हैं, DMF प्लस POCl3। तो कौन सी नेम रिएक्शन है, विल्स-मेयर एक रिएक्शन, विल्स-मेयर एक रिएक्शन। इससे पता है इसमें से क्या लगता है, CHO ग्रुप लगता है। CHO ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है फ्यूरान में कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, या तो इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे। कोई भी एक पोजीशन ब्लॉक है तो उसकी सामने वाली पोजीशन पे CHO लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा। और पहले भी बताया था ना कि फ्यूरान रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होता है, 2 और 5 पोजीशन पे। लेकिन देखो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में कहाँ पे लगाया है, 3rd पोजीशन पे। ये तो वैसे ही निकल जाते हैं, ये ऑप्शन तो आते ही नहीं। बाकी बचे 2 ऑप्शन, एक में लगाया है CH2CHO, लेकिन हमें तो पता है विच में एक रिएक्शन से क्या लगता है, CHO ग्रुप, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। आंसर कौन सा आएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी गेट का क्वेश्चन है। Pyridine undergoes electrophilic nitration at evaluated temperature to give the following as a major product। ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। इसमें पूछा क्या है, pyridine का नाइट्रेशन। तो आपको तो पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगता है pyridine में, 2, 4 और 6 पोजीशन में लगता है ना, नहीं, वहाँ पे क्या लगता है, न्यूक्लियोफाइल। बाकी की बची 2 पोजीशन यानी कि 3 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन। यहाँ पे नाइट्रो दिया हुआ था, यहाँ पे नाइट्रो दिया हुआ था, और डी ऑप्शन ऐसा था कि उसमें सिर्फ 3rd पोजीशन पे ही नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ था। देखिए pyridine में हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होता है, 3rd एंड 5th पोजीशन पे।
लेकिन पहले ऑप्शन में देखिए कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ये गलत ऑप्शन है। बाद में हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है। पीडी रिंग में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है किस पोजीशन पे, 2, 4 और 6 पोजीशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ 4 पोजीशन पे क्या अटैच किया, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए भी गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 3 दोनों पोजीशन पे लगा दिया है, ये भी गलत है। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होता है, थर्ड पोजीशन पे। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी गेट एग्जाम का ही है। Question: Identify the following major product. Identify the following major product P in the following 2 steps. तो देखते हैं कौन से 2 स्टेप दिए हुए हैं। पाइरोल है, उसमें पहला Cl3COCl ईथर रूम टेम्परेचर। सेकंड स्टेप दिया हुआ है नाइट्रेशन का 90% HNO3 एट -50 सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। NH यहाँ पे लगाया है COCl3 और इस तरफ लगाया है NO2। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे NH, यहाँ पे है COCl3 और यहाँ पे नाइट्रेशन किया है, सी ऑप्शन। पाइरोल, यहाँ पे COCl3 लगाया है, यहाँ पे नाइट्रेशन किया हुआ है, लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे NH, यहाँ पे नाइट्रेशन और यहाँ पे लगा हुआ है COCl3, CCl3। तो चलो देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। COCl3, यहाँ पे है Cl। तो पहले तो पाइरोसिटी यहाँ पे अटैक करेगी, इसका बैक डोनेशन होगा और Cl एज अ लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, -Cl- बनेगा ऐसा, सॉरी, यहाँ पे अटैच हो जाएगा COCl3 और यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के लिए H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, रिमूव होगा -H+, बनेगा ऐसा। यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया, COCl3। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, क्या है, नाइट्रेशन। अगर हम नाइट्रेशन की बात करें, इसमें से जनरेट होता है NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको तो पता ही है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैच होता है, कहाँ अटैच होगा इसमें। देखिए इस ग्रुप की इफेक्ट क्या है, -R इफेक्ट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा।
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर नाइट्रोजन की लोन पे रेजोनेंस करे तो सब जगह एक जैसा ही नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। वो तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन ये बात की हमने नाइट्रोजन की, यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो आप देखिए किस जगह पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इस कार्बोनाइल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल हो गया है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी है, इसलिए नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा। COCl3 और नाइट्रेशन होगा यहाँ पे। तो ये रहा हमारा आंसर इज बी। एक गेट का इक्वेशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे वो भी गेट का इक्वेशन है। लिखिए नेक्स्ट गेट का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रक्चर दिया था और सामने नाम दिया गया था, इन दोनों को सिर्फ मैच करना था। फर्स्ट यहाँ पे ए, बी, यहाँ पे NH, C, NH, NH2, D, यहाँ पे है OH, E, यहाँ पे NH2। सामने कुछ दिया था ऐसा, 1 नंबर 3 मिथाइल फ्यूरान, दूसरा दिया था इमिडाजोल, तीसरा था 5 हाइड्रोक्सी बेंजोथायोपिन, चौथा था 2 एमिनो पाइपेरिडीन, पांचवा था 2 एमिनो मोरफोलिन, सिर्फ इसको मैच करना था और कुछ नहीं करना था। तो पहले इसका नाम कर लेते हैं, फ्यूरान है पर किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन वो देख लेते, 1, 2 और 3। तो ये रहा 3 मिथाइल फ्यूरान। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, इमिडाजोल। तो ये रहा इमिडाजोल। बाद में क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोरफोलिन। इसमें नाइट्रोजन से हम नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है, एमिनो ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोरफोलिन में सेकंड पोजीशन पे क्या है, एमिनो ग्रुप। तो इसका क्या बोलेंगे हम,
2 एमिनो मोर्फोलिन। इसके बाद करें बेंजोथायोडीन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे है 5 हाइड्रोक्सी बेंजोथायोडीन, तो ये रहा हमारा। बाद में बचा एक, इसको हम बोलते हैं पाइपरिडीन, तो ये है इसका आंसर 2 एमिनो पाइपरिडीन। एक गेट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं सारा गेट के इक्वेशन करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए गेट का इक्वेशन है, द मेजर प्रोडक्ट x and y form in the following reaction। तो रिएक्शन दी गई थी ऐसे कुछ, पीरीडिंग थी, इसके साथ फ्यूज पाइरोलिंग थी, दिया था कुछ ऐसा। मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ था सिर्फ 25 सेल्सियस टेम्परेचर, इसके साथ दिया हुआ था NaH मिथाइल आयोडाइड। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पे बेस के साथ मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ था, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। देखिए यहाँ पीडीन के बारे में बात करें, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगी। इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ अटैच होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 100% लोन पेयर पड़ी हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में जाती होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 50% लोन पेयर रेजोनेंस में जा रही है और 50% उसके पास पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो पीडीन की लोन पेयर 100% वहाँ पे पड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, इस पीडीन के नाइट्रोजन के पास। अदरवाइज देखिए यहाँ पे इसमें कोई बेस नहीं डाला है, सिर्फ मिथाइल आयोडाइड डाला है, तो पहले कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है, मिथाइल आयोडाइड, तो क्या करेगी यहाँ पे पीडीन की लोन पे यहाँ पे अटैक करेगी और इसको लीव कर देगी, तो बनेगा ऐसा। यहाँ पे NH, यहाँ पे लग जाएगा मिथाइल, इसके पास है, इसने लोन पे डॉट कर दी इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और आयोनिक पेयर में रहेगा यहाँ से I-। अगर हम सिर्फ मिथाइल आयोडाइड डालते हैं इसमें तो ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। अब हमने डाला इसमें क्या डाला, NH एज ए बेस। NH का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, जो कि हमारे नाइट्रोजन के पास एसिडिक एच है, इसमें NH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है, तो अब आप बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे होगी। तो अब मिथाइल आयोडाइड 5 बोरिंग में अटैच होगा, इसको यहाँ से लीव हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मिथाइल, तो ये रहा इसका आंसर। ये था गेट का क्वेश्चन।
इसके बाद देखते हैं हम गेट का क्वेश्चन। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दिया था फ्यूरान, इसके साथ डाला था एसिडिक एनहाइड्राइड CA3CO 2 टाइम, इसके साथ डाला था लुईस एसिड BF3 सोलवेंट एज डाइथाइल ईथर और 0 सेल्सियस A। इसमें लगाया था यहाँ पे COCA3 B, उसमें सेकंड पोजीशन पे लगाया हुआ था COCA3 C, इसमें दोनों तरफ लगाया हुआ था COCA3 और यहाँ पे भी COCA3 और D ऑप्शन था थर्ड पोजीशन पे, दोनों जगह पे लगाया हुआ था COCA3 और यहाँ COCA3। तो चलो देखते हैं, इसमें डाला क्या है BF3 एज ए लुईस एसिड। तो इसका काम क्या होता है, COCA3, इसमें डाला था लुईस एसिड एज ए BF3। तो क्या होगा, वो लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर है, इस तरफ भी रेजोनेंस में जाती होगी, दोनों साइड जाती है, हम किसी एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे आए अटैक कर देगा। OBF3 यहाँ पे बन गया ऐसा, देखो यहाँ पे लोन पेयर कर दी, इसलिए यहाँ पे कौन सा जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसमें जनरेट हुआ COCA3। ऐसे में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CA3CO पॉजिटिव, एसाइल ग्रुप जनरेट हुआ। ये क्या जनरेट हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल। आपको तो पता ही है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है इसलिए एक ही अटैच होगा। अगर दो इक्विवेलेंट देंगे तो दूसरा कहाँ पे अटैच होगा, तो हमने इसके पहले ही देखा था। कौन से में, पायलो रिंग में डाला था एक तरफ जुड़ा हुआ था COCl3, बाद में सेकंड स्टेप था नाइट्रेशन का। तो जैसे ही पहले यहाँ पे COCA3 जुड़ गया था तो उसकी माइनस R इफेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। अगर सेकंड इक्विवेलेंट होता तो यहाँ पे अटैच होता इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ पे तो वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो आपको तो पता ही थर्ड पोजीशन पे तो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकता, इसलिए कहाँ पे लगता है वो सेकंड पोजीशन पे। तो यही है इसका आंसर। इसके बाद हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
आपको मेजर प्रोडक्ट क्या नहीं है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O CO2 यहाँ पे लिखा था 2 इक्विवेलेंट, साथ में दिया था बेंजाल्डिहाइड, साथ में दिया था एमोनिया, और स्टेप में डाला था इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पे पीएच लिखी थी, पीएच 8.5 यानी कि बेसिक मीडिया दिया हुआ था। तो चलो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन, यहाँ पे नाइट्रोजन, मिथाइल मिथाइल CO2 यहाँ पे CO2 यहाँ पे थी फिनाइलिन, लेकिन आपको तो पता ही होगा क्या 2 मोल ये क्या है, इथाइल एसिटो एसीटेट, 2 मोल इथाइल एसिटो एसीटेट, एल्डिहाइड और एमोनिया। ये कौन सी रिएक्शन हुई, आंस पीरिडिन रिएक्शन। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, पीरिडिन। मैंने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन किया था, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। CO2 यहाँ इस तरफ भी CO2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे थी फिनाइल रिंग, C ऑप्शन। ये फिनाइल रिंग, यहाँ पर था एस्टर ग्रुप, इस तरफ भी एस्टर ग्रुप, मिथाइल मिथाइल D। यहाँ पे NH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एस्टर, इस तरफ भी एस्टर, ये फिनाइल रिंग। अब पता चल गया ना कौन सी रिएक्शन है ये, आंस पीरिडिन रिएक्शन। तो आपको तो देखते ही पता चल गया इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, मैंने सिखाया था मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को कहाँ पे रखना है, डाउन साइड में, इस तरफ COOH, इस तरफ भी कार्बोनाइल, इस तरफ भी COOH। ऊपर क्या रखना है, बेंजाल्डिहाइड, और डाउन में रखना है एमोनिया। सिर्फ मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर देना है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एमोनिया, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल एस्टर एस्टर, ये यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि फिनाइल आएगा अप साइड, डाउन में आएगा एमोनिया। और एस्टर और मिथाइल की बात करें, दोनों में देखो उसका ही सेपरेशन अलग दिया हुआ है, तो दोनों में से कौन डाउन साइड में आएगा, मिथाइल वाला। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएगी, कौन से, जिसमें एस्टर ग्रुप डाउन साइड में है, ऑप्शन तो पहले ही निकल जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, बाकी बच्चे तो आपको तो पता ही है ना कौन सी रिएक्शन है, आंस पीरिडिन। तो इसका आंसर क्या होगा, पीरिडिन। तो आप ये आंसर टिक करेंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्यों, मैंने पहले ही बताया था ना, अगर सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन पूछे, इसमें से बनता है सिर्फ ए प्रोडक्ट, बाद में हम इसमें एरोमेटिसिटी एंटर करने के लिए क्या डालते थे, PDC और DDQ रिएजेंट। जो ए स्टेप पूछा होता तो उसका आंसर आता ए, लेकिन वो तो उसने वो तो पूछा ही नहीं है। पूछी है कौन सी प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट पूछी है, यानी कि अभी भी रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आई होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी। कई सारी बच्चों ने स्पीड में ए आंसर टिक कर दिया था, उसका गलत था आंसर। अगर जो PDC DDQ कोई ऐसे रिएजेंट डालते हैं तभी इस फाइनल प्रोडक्ट में पीरिडिन मिलता है, वरना क्या मिलता है, डाईहाइड्रोपीरिडिन, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोपीरिडिन। सिर्फ ए प्रोडक्ट है तो ए टिक लगानी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2019 का ही क्वेश्चन था, गेट 2019।
इसके बाद देखते हैं हम गेट 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस यहाँ पे दिया था नाइट्रो ग्रुप, इसके साथ दिया था मिथाइल ग्रुप, साथ में दिया था बेसिक कंडीशन थी पी प्रोडक्ट, बाद में दिया था जिंक Ca3CO2H, ये क्या है एसिटिक एसिड ACOH, इसकी क्रू। तो चलो देखते हैं हम पहले स्टेप में क्या डाला है, बेस। अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो क्या होगा, पहले तो यह मिथाइल से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, बनेगा Ca2 नेगेटिव। सामने दिया है सबस्ट्रेट दिया हुआ है, देखिए अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। दोनों कार्बोनाइल सेम है, कोई भी कार्बोनाइल पे अटैक कर सकता है, इसका बैगनेशन होगा और यहाँ से लीव हो जाएगा, बनेगा ऐसा। यहाँ पे कार्बोनाइल है, इसके साथ यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बोनाइल OET ऐसा, और यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप। तो ये रही आपकी पी प्रोडक्ट। बाद में दिया है जिंक एसिटिक एसिड, जिंक एसिटिक एसिड, तो इसका काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा वो, NO2 का कन्वर्जन कर देगा वो NH2 में, NO2 कन्वर्ट इनटू NH2, जिंक एसिटिक एसिड, यहाँ पे बन जाएगा NH2, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे OET। देखो अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी, कोई भी एक कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। चलो देखते हैं दोनों में से कौन से कार्बोनाइल पे अटैक करता है। देखिए ये बॉन्ड जैसे इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। इसमें भी ऐसा ही होगा ना, जैसे ही कार्बोनाइल का ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की लोन पे उस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की लोन पे कहाँ पे अटैक करेगी, जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे अटैक करेगी, बनेगा ऐसा। यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव, इसके साथ ये COOT, NHH पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे NH, यहाँ पे एस्टर ग्रुप OH। अब क्या होगा हीटिंग कंडीशन में, -H2O, जैसे ही यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा और रिंग में एरोमेटिसिटी एंटर हो जाएगी। तो ये था आपकी Q प्रोडक्ट, NH या डबल बॉन्ड, ये रहा एस्टर। तो ये थी आपकी Q प्रोडक्ट, है ना, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। लिखिए क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है और गेट का भी, दोनों में पूछा गया था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन
द प्रोडक्ट फॉर्म एंड mechanism involved आर रिएक्शन कुछ ऐसी दी गई थी। देखिए ये किसका स्टार्टिंग मटेरियल है, चिचिबाबिन रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल NaOET, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एज अ न्यूक्लियोफाइल दिया गया था। इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट और हीटिंग कंडीशन। ऑप्शन कुछ ऐसे थे। इसमें प्रोडक्ट भी पूछी है और कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है वो भी पूछा गया था। तो ए ऑप्शन था। ए इज जहाँ पे Cl है वहाँ पे ही OET लगा दिया था। एंड इज फॉर्म बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन था ए इज सेम दिया था एंड इज फॉर्म बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। सी ऑप्शन था ए इज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को थर्ड पोजीशन पे लगा दिया गया था एंड इज फॉर्म बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन था ए इज यहाँ पे OET एंड is formed by SN2 mechanism। देखिए क्या ऑप्शन दिया है। ए इज जहाँ पे Cl था वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। किस मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहा है वो कहते हैं एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। बी ए इज जहाँ पे Cl था वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अरेंज कर दिया, लेकिन वो बता रहे हैं ये प्रोडक्ट बेंजाइन मैकेनिज्म से बनी है। इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल है और इसने कहा ये प्रोडक्ट बेंजाइन मैकेनिज्म से ऑपरेट होगी। और लास्ट में दिया था कि जहाँ पे Cl था वहाँ न्यूक्लियोफाइल और फॉर्म SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट। लेकिन आपको तो पता ही होगा SN2 मैकेनिज्म किसे कहते हैं। अगर सिर्फ SN2 की बात करें हम तो SN2 मैकेनिज्म होती है ए साइक्लिक में। देखिए यहाँ पे R pH लगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे pH, यहाँ पे H लग देता हूँ और यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप इसमें क्या होगा। अगर सिर्फ SN2 मैकेनिज्म है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और इसको लीव कर देगा तो बनेगा ऐसा PHCl3। न्यूक्लियोफाइल डैश में है तो इसका अटैक वेज में से होगा और न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक कर देता है वहाँ पर रह जाएगा तो H रिवर्सल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सिंपल SN2 रिएक्शन। क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया और लिविंग ग्रुप को लीव कर दिया। यही मैकेनिज्म अगर एरोमेटिक रिंग में होती है तो उसे हम कहते हैं ARSN2 मैकेनिज्म। इसे हम सिंपल SN2 नहीं कह सकते, इसलिए यह आंसर तो गलत हो गया। बाकी बचे दो, तो क्या होगा पहले तो
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक होगा, यानी कि पहले एडिशन हुआ, फिर लिविंग ग्रुप लीव हो रहा था। अब चिचिबा मैकेनिज्म देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा था, पहले N2 अटैक करता था, बाद में Cl लीव हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, बाद में लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसे भी क्या कहा जाता है, AR-SN2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन और AR-SN2 मैकेनिज्म। और चिचिबामी रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ था ऐसा क्वेश्चन दिया था, इंडोर रिंग, और इसमें डाला था फर्स्ट स्टेप एमिटो NCHO, साथ में POCl3, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप था हाइड्रोलिसिस। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। देखो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे C=H, तो इसका नाम क्या होगा, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, DMF। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, DMF प्लस POCl3। बीच में है एक रिएक्शन, आपको तो पता ही है, उसमें से क्या लगता है, CHO ग्रुप। लेकिन इंडोर रिंग में किस जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, थर्ड पोजीशन पे, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे CHO ग्रुप। ये रहा है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलो, इतने इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ ऐसा, वो भी रिलेटेड था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि AR-SN2। इसमें दिया था NOMe एज अ न्यूक्लियोफाइल, साथ में सोलर डाला था मिथेनॉल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज O-Me क्या करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप एज Cl और Cl, दोनों जगह पे Cl है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हमें एक ही दिया हुआ है, तो कौन से Cl पे अटैक करेगा। तो हमें पहले देखना चाहिए ना, कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। जहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OMe है। आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा। वैसे भी यहाँ पे ये है ना, देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, तो ये भी खींच लेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर भी होगा, दोनों जगह सेम ही होगा। तो अब हम क्या देखेंगे, इसके आसपास कौन से ग्रुप है वो देखेंगे। इसके आसपास देखें तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, दोनों की -I इफेक्ट होती है। -I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस कार्बन से Cl तो खींच ही रहा है, इस तरफ से नाइट्रोजन भी खींचेगा
और इस तरफ से ये नाइट्रोजन भी खींचेगा। इस कार्बन से 3 लोग खींच रहे हैं। अगर इस कार्बन की बात करें हम, तो इस तरफ कार्बन है, कार्बन तो वो तो कुछ खींचेगा नहीं। इस तरफ क्या है, Cl, तो इस कार्बन से Cl भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कार्बन से दो लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग। तो अभी बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे 3 लोग खींच रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग, इसलिए मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो OMe का अटैक यहाँ पे होगा और इसको लीव कर देगा। तो ये था आपका आंसर। दोनों नाइट्रोजन के बीच में से Cl रिमूव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लग जाएगा OMe, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OMe। तो ये था आपका आंसर। सिर्फ हमें अगर न्यूक्लियोफाइल की बात आती है तो हम देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल में देखेंगे कहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, वहाँ पे अटैक होगा। और इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी है वो हम चेक करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी होगी वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे। बस हमें सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल के लिए नेगेटिव। जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ यही देखना है हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेट के क्वेश्चन देखते हैं। नेट का क्वेश्चन लिखिए। OMe, यहाँ पर भी OMe था, यहाँ पे था NH2, साथ में दिया था 1,3 डाइकार्बोनाइल। पहले स्टेप में दी थी हीट, सेकंड स्टेप में दिया हुआ था H2SO4 और हीट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पहले क्या होगा, कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप, इसके साथ रिएक्शन होगी, इसमें से जनरेट होगा इमीन। यहाँ पे NH2 पहले लिख देता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। क्या होगा पहले, यहाँ पे H2, यहाँ से O, H2 रिमूव हो जाएगा, OMe, यहाँ पे OMe और यहाँ पे जनरेट बन गया N डबल बॉन्ड C। लेकिन आपको तो पता ही है ये जनरेट हुआ हमारा इमीन, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है इनेमाइन। तो क्या होगा, यहाँ से H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, नाइट्रोजन यहाँ पाई भी इलेक्ट्रॉनिसिटी खींच लेगा, ये बन जाएगा हमारा इनेमाइन। OMe, तो यहाँ पे NH और इस कार्बोनाइल को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पे यहाँ आएगी, पाइरोसिटी यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। हीटिंग कंडीशन में वाटर लीव हो गया। अब क्या डाला इसमें H2SO4, बाद में दी हुई है हीट, तो क्या होगा, बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया, मिथाइल O नेगेटिव, यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पेड कर दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव जाएगा वो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के लिए ये H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिमूव होगा H+, जो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, और बन जाएगा वहाँ पे OH। यहाँ पे NH मिथाइल ग्रुप और ये है OH। लेकिन कंडीशन कौन सी है, एसिडिक कंडीशन।
यानी कि होगा क्या, फिर से प्रोटोनेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो साइट अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होती है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी है, इसलिए वहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। वो हो गया हमारा लिविंग ग्रुप। तो देखें होगा क्या, एच अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, पाई इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे आएगी और वाटर को रिमूव कर देगी -H2O और बन जाएगा हमारा फिनोलिन। अरे यहाँ से OMe लिखा ही नहीं मैंने, OMe यहाँ पे OMe। तो ये था आपका आंसर। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा। अरे यार यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लिखना ही भूल गया मैं, मिथाइल। तो ये था आपका फाइनल आंसर। सिर्फ हमें देखना है मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल और मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, जो कि यहाँ पे दोनों कार्बोनाइल सेम ही है, कोई भी रख लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलग अलग कार्बोनाइल दिए गए हुए तो आपको चेक करना पड़ेगा उसकी रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उस कार्बोनाइल को आप डाउन साइड में रखेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको आप अप साइड में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे एक्स माने तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इसमें हम Br2 एक्सेस डाल दें, सोलोन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, तो उसका आंसर क्या होगा। अगर याद रखेगा 5 मेंबर रिंग में एक्सेस Br2 डाला है तो सभी जगह से H निकल के सभी जगह पे Br लग जाएंगे, सॉरी X। यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br। अगर कुछ ऐसा हो, देखिए यहाँ पे X इक्वल टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ कोई R ग्रुप है, कोई R ग्रुप है और यहाँ पे डाला है Br2 एक्सेस सोलोन क्लोरोफॉर्म, तो क्या होगा। देखो लग जाएगा तो 4 पोजीशन पे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 2 पोजीशन तो ब्लॉक हो चुकी है, बाकी बची 2 पोजीशन, तो वहाँ पे Br लग जाएगा। यहाँ पे X, यहाँ पे R कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी Br आएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है नेट का, वो देखते हैं। वहाँ पे दिया गया था बेंजोथायोफिन, उसमें डाला था Br2 एक्सेस एंड सोलोन एज ए क्लोरोफॉर्म, तो आपको पता ही चल गया उसका आंसर क्या है। अब बेंजोथायोफिन, इसमें डाला था Br2 एक्सेस नेजर सॉल्वेंट। देखिए अगर यहाँ पे न होता तो सिर्फ क्या था थायोफिन, लेकिन देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया इस कार्बन और इस कार्बन पे, तो बाकी बचे 2 कार्बन। यहाँ पे एक्सेस Br2 डाला है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये था आपका आंसर। यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br। इतने इजी क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इससे पहले भी फिर से करवा दे रहा हूँ। CF3Cl NH, CO2Me, सॉल्वेंट था डाइविनाइल ईथर और रिफ्लक्स।
एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, वीडियो में देख लीजिएगा फिर से। इसका आंसर है Cl3Cl, यहाँ पे होगा कार्बोनेट, यहाँ पे होगा एस्टर ग्रुप और यहाँ पे है NH। ये होगा इसका फाइनल आंसर। बाकी एग्जाम में यहाँ पे 3 मेंबर रिंग जनरेट की थी, 4 मेंबर रिंग जनरेट की थी, 5 मेंबर रिंग जनरेट की थी, लेकिन आंसर में कौन सा आता था? 6 मेंबर रिंग। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी रिलेटेड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इमिडाजोल, इसके साथ दिया था बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी, इसमें Na2 ग्रुप था, साथ में दिया था Na2 HCl, pH 5 to 6 मेंटेन की हुई थी। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? अमाइन ग्रुप और Na2 प्लस HCl, उससे क्या जनरेट होता है? यहाँ पे जो Na2 है वो कन्वर्ट होता है डायजेनियम सॉल्ट्स में, Na2 प्लस HCl, तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा N2 प्लस में, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और वहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब सिर्फ हमें अटैच करना है, लेकिन आपको तो पता है इमिडाजोल में कहाँ पे अटैच होता है? यहाँ पे क्या अटैच होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच होता है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं होगा, तो क्या होगा अब? और इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल अटैच इन दोनों पोजीशन पे होता है, दोनों इक्विवेलेंट होती है, कहीं पर भी लगा दीजिए आप, तो क्या होगा अब? यहाँ पर तो लग नहीं सकता, तो इस तरफ कैसे लगाएंगे आप? देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्डेड, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, तो ये बॉन्ड रोटेट तो हो ही सकता है। क्या होगा? देखिए फिनाइल रिंग को मैंने घुमाया है, यहाँ पे है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। देखिए क्या होगा? पाइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ तो ये नाइट्रोजन पे अटैक कर देगी, पाई इलेक्ट्रोनेसिटी बनेगा ऐसा। नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड जोड़ गए। देखो इस रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई, तो क्या होगा? यहाँ से H अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिमूव होगा -H प्लस और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर। सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया गया था, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया, बाद में एरोमेटिक रिंग में, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अटैच करवा दिया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेटेरोसाइक्लिक क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसा ही हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इंडोर रिंग दी थी,
और इस कार्बन को लेबल कर दिया था BF3OET2, ये सोलवेंट है। तो चलो देखते हैं क्या डाला इसमें BF3, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की लोन पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, बनेगा ऐसा। यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको मैं घुमा के इस तरह से लिख देता हूँ OBF3H, पॉजिटिव चार्ज। देखो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो क्या होगा, ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेके लीव हो जाएगी, यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव, लेकिन कैसे, नाइट्रोजन की लोन पे यहाँ आएगी, पाइरोसिटी यहाँ पे अटैक करेगी और इसको लीव कर देगी। और जो ये कार्बन है वो लेबल कार्बन है हमारा, बनेगा ऐसा। वहाँ पे जनरेट हो जाएगी 5 नंबर रिंग। ऐसा ही हम क्वेश्चन देख चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें किया है क्या, सिर्फ लेबल कर दिया है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, लोन पे एडॉन कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जनरेट हो जाएगी 5 नंबर रिंग। अब क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। NH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बनेगा ऐसा। देखो स्पाइरो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं हम स्पाइरो कंपाउंड। कैसे होते हैं, देखिए एक रिंग ऐसे होती है तो दूसरी रिंग ऐसे होती है। अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो क्या है, लेबल किया हुआ कार्बन है। अगर ये है और ये कार्बन है तो आप बताइएगा। देखिए ऐसा है, इस तरह से जो ये रिंग है, तो मुझे ये बताइए कि इस यहाँ पे जो कार्बन होगा, इस तरफ जो कार्बन होगा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस की बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों जगह सेम ही होगा ना, क्योंकि वो तो प्लानर रिंग है। जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये दोनों सेम ही डिस्टेंस पे हो गए। एक बार ए रिंग एक्सपेंशन में पार्ट लेगा, एक बार ए लेगा। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है, कार्ब कैटाइन की पार्शियल पोजीशन अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा बैक, बीटा अटैच और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे बीटा अटैच हो गया, यहाँ पे अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा लेबल कार्बन कितना में रिंग हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, एक बार जो लेबल किया हुआ कार्बन वो एक्सपेंशन में भाग लेगा और दूसरी बार जो लेबल नहीं किया हुआ वो भी पार्टिसिपेट होगा। तो ऐसा बन जाएगा। और लेबल कार्बन कहाँ पे है भाई, यहाँ पे अप साइड। और रिंग में एरोमेटिसिटी एंटर करने के लिए H अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन दे देगा -H+, और रिंग में आ जाएगी एरोमेटिसिटी। तो ये इसकी एक प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे कौन सा रिंग एक्सपेंशन में पार्ट हुआ, बिना लेबल किया हुआ कार्बन। अब कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ घुमा के लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। अब पार्टिसिपेट कौन होगा, लेबल कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक, बीटा अटैच और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होगा रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे NH, यहाँ पे बन जाएगी 6 मेंबर रिंग। यहाँ लेबल कार्बन यहाँ पे आ गया डाउन साइड में और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के लिए H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा
रिमूव होगा -H+ और प्रोडक्ट बनेगी ऐसी। NH और यहाँ पे है लेबल कार्बन। तो देखिए ये दो प्रोडक्ट बनेगी, एक में लेबल कार्बन अप साइड होगा, दूसरे में डाउन साइड। तो ये है आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। E2O यहाँ पे एस्टर है, कार्बोनाइल दिया गया है यहाँ पे A और इसकी प्रोडक्ट दी थी, इस तरह से बनेगा ऐसा। CO2 और यहाँ पे जुड़ गया COCH3, साथ में दिया है हाइड्रोजन Na2 और B प्रोडक्ट। तो आपको A और B दोनों कहने हैं। ए रिएजेंट कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे नीचे A लिखूंगा और इस तरफ मैं B लिखूंगा। A की बात करें तो हम इसमें दिया है LiH MdS, साथ में दिया था एसिटाइल क्लोराइड और B प्रोडक्ट कुछ ऐसी थी, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एस्टर। सेकंड इसमें दिया हुआ था N-ब्यूटाइल लिथियम, उसके साथ ACCl, उसकी प्रोडक्ट कुछ थी ऐसी, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एस्टर ग्रुप। थर्ड वन LiH MdS ACOET, उसके साथ भी दिया गया था कुछ ऐसा, यहाँ पे था OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। और फोर्थ वन N-ब्यूटाइल लिथियम ACOET और यही प्रोडक्ट दी गई थी। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जनरेट किया हुआ 1,3 डाइकार्बोनाइल और साथ में दिया हुआ है हाइड्रोजन। एक कौन सी नेम रिएक्शन है? नोर पायराजोल सिंथेसिस। 1,3 आया इसलिए नोर, और ये पायराजोल की सिंथेसिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले दो ऑप्शन में पायराजोल दिया हुआ है, दूसरे में पीरिडीजिन। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आंसर गलत हो गए। तो चलो देखते हैं। बी तो हमें पता है, ए के बारे में देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या डाला? ये भी बेस है और ये भी बेस है। ये क्या है? N-ब्यूटाइल लिथियम इज अ न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक बेस मीन्स वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। अगर N-ब्यूटाइल लिथियम को कार्बोनल के सामने रखेंगे तो ये क्या करेगा? उस पर अटैक कर देगा और OH में कन्वर्जन कर देगा। लेकिन ये है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ये है न्यूक्लियोफिलिक बेस,
इसका मतलब क्या हो, ये किसी पर भी अटैक नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इसमें हम डालेंगे तो होगा क्या, EtO2C कार्बन और यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन, साथ में दिया हुआ है ACCl। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पर होगा, बैक डोनेशन होगा और यहाँ से लीव हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 1,3 डाई कार्बोनाइल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर इसमें हम डाल देते हैं तो क्या होगा, N ब्यूटाइल लिथियम इस पे अटैक कर देगा, ब्यूटाइल माइनस, तो इस पे अटैक कर देगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। इसलिए आंसर कौन सा होगा, ये वाला नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अटैक करेगा SOCl और Cl को रिमूव कर देगा और जनरेट होगा 1,3 डाइकार्बोनाइल। ये आंसर क्यों गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बेस दिया गया है, इसलिए। बाद में आपको पता ही है कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था, पिरिडोन, उसमें डाला था POCl3, इसमें बताया था A, बाद में B, और यहाँ पे डाला था PHNA2, हमारा प्राइमरी अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये है चिचिबामी रिएक्शन, NaCl2PH। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन कैसे थे, A, B, पहले ऐसा कुछ बना था NH, OPOCl2, और यहाँ पे आयोनिक पेयर में था Cl माइनस B, यहाँ पे NH पॉजिटिव, और यहाँ पे था P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl माइनस। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ गया था POCl2। यहाँ पे क्या था, जहाँ पे ऑक्सीजन था वहाँ पे C लगाया था, बाद में कुछ बनाया ऐसा उसने POCl2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। थर्ड वन NH पॉजिटिव चार्ज, OPOCl2, यहाँ पे Cl माइनस, और B दिया गया था जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे Cl। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म के स्टेप पूछ लिए है, नाइट्रोजन यहाँ पे है कार्बोनाइल, इसके साथ भी है OPOCl2, P डबल बॉन्ड O Cl Cl, और यहाँ पे आयोनिक पेयर में Cl माइनस। तो चलो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं पहले हम। यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे H, क्या होगा, इसमें डाला है POCl3,
तो नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ पे आएगी, पायरोसिटी यहाँ पे अटैक करेगा, इसका बैक डोनेशन होगा और यहाँ से Cl लीव हो जाएगा, तो बनेगा ऐसा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा P डबल बॉन्ड और Cl और आयनिक पेयर में रहेगा Cl माइनस। तो ये है आपकी ए प्रोडक्ट। देखिए कहाँ पे है, ये 2 है, ये 2 तो निकल जाएगी, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, बाकी बची ये 2। चलो बाद में देखता है। अब क्या होता है, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन खींच लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो क्या करता है Cl माइनस अटैक कर देता है। क्या होता है, यहाँ पे NH, यहाँ पे ClOPOCl2 ऐसा बन जाता है। बाद में क्या होता है, फिर से यहाँ पे आता है लोन पेयर और लिविंग ग्रुप को लीव कर देता है और यहाँ से H भी निकाल देता हूँ मैं, -H प्लस माइनस OPOCl2, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा Cl। तो B हो गया आपकी ये प्रोडक्ट। तो आंसर कौन सा है आपका, ये तो गलत हो गया, आंसर इज C। लास्ट में दी गई है चिचिबामिन रिएक्शन, ये था उसका स्टार्टिंग मटेरियल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था कुछ ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे N2 क्या है, अल्फा एमिनो कार्बोनाइल। अल्फा एमिनो कार्बोनाइल किसका स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे COOET। अल्फा एमिनो कार्बोनाइल और 1,3 डाई कार्बोनाइल दिया गया है, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, इसमें डाला है QSKOH यानी कि बेसिक मीडिया रूम टेम्परेचर, इसमें से होगी ए प्रोडक्ट। बाद में डाला है AQSKOH रिफ्लक्स बी, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है पहले भी, आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। उसका आंसर क्या होगा, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कौन सा है। तो ये रहा मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल, रख दो इसको डाउन साइड में, यहाँ पे COET, यहाँ पर भी COET, सामने रखोगे आप मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल को Na2, यहाँ पे है कार्बोनाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगी कुछ ऐसी। यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप, यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप, यहाँ पे रहेगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, साथ में क्या वो दिया हुआ है, ये बन गया आपकी ये प्रोडक्ट। साथ में दिया हुआ AQSKOH, वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है बेसिक कंडीशन में, तो क्या होगा, एसिड कन्वर्ट इनटू एस्टर कन्वर्ट इनटू एसिड, ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन रिफ्लक्स दिया हुआ यानी कि हीटिंग कंडीशन, हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको करवाया है ना कि पायरोल की पास वाली पोजीशन पे COOH है, तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, वो CO2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो COOH है वो वैसे मेंटेन रहेगा। अगर इस एसिड को हमें रिमूव करना है तब हम इसमें डालेंगे सोडा लाइम, लेकिन वो स्टेप तो दिया नहीं। ये है आपकी बी प्रोडक्ट, तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेट का क्वेश्चन है ये भी, पीरियड दिया था, साथ में दिया था फर्स्ट स्टेप में H2O2 एसिटिक एसिड, सेकंड स्टेप में दिया था HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन करवाया था, लास्ट स्टेप में दिया था PCl3। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। पहले क्या होगा, इसमें आप H2O2 NaOH डालेंगे फर्स्ट स्टेप में तो जनरेट होगा N ऑक्साइड, यहाँ पे वो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। इसका काम क्या था, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। पीरियड रिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होते थे वहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गए, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होते थे अब वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गए। और मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो कहाँ पे होगी वो, फोर्थ पोजीशन पे। बाद में दिया गया है नाइट्रेशन, तो वो होगा फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में डाला है PCl3, रिमूव होगा POCl3। यहाँ से अब ऑक्सीजन निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा pyridine और यहाँ पे है NO2। तो ये था आपका आंसर। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बोलो है ना इजी। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको। यहाँ पे HCl मिथाइल Br, साथ में दिया है MEnH2, ये न्यूक्लियोफाइल दिया है, यहाँ पे है लिविंग ग्रुप। आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। Br और Cl दोनों में से लीव कौन होगा, Cl। क्यों लीव होगा और मैंने आपने वहाँ पे समझाया है। यहाँ पे होगा Br और Cl की जगह आ जाएगा NH Me और यहाँ पे रहेगा मिथाइल। ये रहा आपका आंसर। 2 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल NH2, फर्स्ट स्टेप में डाला सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम OB2 इक्विवेलेंट -70 सेल्सियस टेम्परेचर। सेकंड था थायोबिन, थर्ड पोजीशन में था एस्टर ग्रुप। तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसका क्या आंसर आता है। देखिए 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, पहले तो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहले तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो पहले जो मोर एसिडिक H होगा उसे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। हीटोएटम पे जो H होता है वो मोर एसिडिक होता है, इसलिए फर्स्ट इक्विवेलेंट में होगा तो यहाँ से H एक्सेप्ट करेगा। बाद में यहाँ पे जो मिथाइल है वहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये हो गए 2 इक्विवेलेंट। साथ में सब्सट्रैक्ट दिया है एस्टर ग्रुप, देखिए C⋅OED। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एस्टर पे होगा। देखिए अब अटैक की बात करते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हीटोएटम पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इजीली अटैक कर देगा यहाँ पे ये वाला कार्बन, इसका बैक डोनेशन होगा और ये यहाँ से लीव हो जाएगा। क्योंकि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए इजीली अटैक कर देगा, वो बनेगा ऐसा। यहाँ पे हो गया NH माइनस, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ जुड़ गया कार्बोनाइल। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ और ये सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे फ्यूरान रिंग पे, सॉरी थायोपिन रिंग पे थर्ड पोजीशन पे, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पे NH माइनस, इसलिए देखने में सही रहे। ये रही थायोफिन रिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर से वो कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा ऐसा। यहाँ पे बन गया NH, यहाँ पे है वो नेगेटिव, और इसके साथ क्या जुड़ गया, थायोफिन रिंग। देखिए अब क्या होगा इसमें, लास्ट स्टेप तो कुछ दिया होगा, कौन सा, हाइड्रोलिसिस का स्टेप। तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, HCO प्लस होगा, HCO प्लस यानी H प्लस और H2O, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोडोनेशन हो जाएगा, तो बनेगा ऐसा। यहाँ पे NaOH और यहाँ पे है थायोफिन रिंग। अब हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 रिमूव हो जाएगा और रिंग में एरोमेटिसिटी एंटर हो जाएगी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे NH डबल बॉन्ड और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एज अ थायोफिन रिंग। तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर भी क्या सिंथेसिस करवाई, इंडोर रिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था कुछ ऐसा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे NH CO डबल NOH, इसमें डाला था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 A, इसके साथ दिया था PH2CO, साथ में दिया है TiCl4Zn। ये कौन सी रिएक्शन है, मैकमरी रिएक्शन है। तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, इसका आंसर। तो देखिए पहले आपको पता है कि ऑक्साइन और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, H2 निकाल लेता है। कहाँ से, वो देखते हैं। चलो यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे OH, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अब डालेंगे आप इसमें, वो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर निकाल लेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। तो इसकी प्रोडक्ट होगी साइनाइड। यहाँ पे NH कार्बोनाइल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन आपको तो पता ही है क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इसकी लोन पे यहाँ आएगी, पाइरोसिटी यहाँ पे अटैक कर देगी, यानी कि 5 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बन गई 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे लोन पे डोन कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड N माइनस। रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई, वापस लाने के लिए H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ये पाइरोसिटी नाइट्रोजन खींच लेगा, AH यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे NH कार्बोनाइल, यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड NH। और फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, अगर हम इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कीटोन ग्रुप मिलता है। तो ये है आपकी ए प्रोडक्ट। ये बन गया आपकी ए प्रोडक्ट और साथ में दी गया है PHCO PH TiCl4 विथ जिंक मेटल।
अब इसमें क्या होगा, इसमें भी मोर रिएक्टिव ही कार्बोनाइल चूज करेंगे हम। जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा उसके साथ मेकमरी रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन भी यहाँ पे रेजोनेंस में होगी, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा इस वजह से। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेकमरी रिएक्शन की ट्रिक क्या है। यहाँ इसको निकाल देने का, यहाँ से इसको निकाल देना, बाद में इसको जोड़ देना है, तो क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन इसकी प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल, यहाँ पे पीएच। इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना और यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड जनरेट कर देना है, तो ये बन गई मेकमरी की प्रोडक्ट। मेकमरी की प्रोडक्ट होती है अल्कीन। तो ये था फाइनल आंसर इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। वन इक्विवेलेंट DMF POCl3 वन इक्विवेलेंट ए प्रोडक्ट, उसकी रिएक्शन फिर से करवाई गई DMF POCl3 के साथ, वो भी वन इक्विवेलेंट बी। ये भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा इंडोर रिंग में, बाद में होगा फ्यूरॉन रिंग में। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा क्यों। पहले इंडोर रिंग में होता है, बाद में फ्यूरॉन रिंग में होता है। ये है आपकी ये प्रोडक्ट, और बी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे CHO, और फ्यूरॉन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सेकंड पोजीशन में, इंडोर में होता है थर्ड पोजीशन में। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो नेट और गेट में पूछे जा चुके थे। अस्तु।